हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरा गूगल इवेंट मतलब यूट्यूब इवेंट के लिए मेरे पास इन्विटेशन आया था और आज है 13 तारीख को और आज के दिन ही मुझे वहाँ बुलाया गया था। लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स क्या शायद मेरी खुशी भगवान जी को रास नहीं आई। भगवान जी ने सोचा कि एक टाइम पे बस एक ही चीज़ मिल सकती है। तो आई थॉट कि जैसे मैंने नौकरी के लिए अपने यूट्यूब चैनल का सेक्रीफाइस कर दिया, लगभग जाने दिया उसे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, यूट्यूब चैनल फिर से बना सकती हूँ मैं। तो वैसे ही अब मैंने फिर से अपनी गूगल इवेंट को जाने दिया, बाय बाय कह दिया, क्योंकि गूगल इवेंट में मैं जब दोबारा से चैनल बना सकती हूँ, दोबारा से फेमस हो सकती हूँ, तो मैं दोबारा से गूगल इवेंट में भी जा सकती हूँ। और ज्वाइनिंग लेटर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए, इसलिए घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया। मेरा पूरा मन था और इवन मेरी दीदी ने रिजर्वेशन भी कर दिया था। कल 12 तारीख थी, कल रात 12:30 बजे का मेरा रिजर्वेशन था, जो कि कल दोपहर में ही दीदी ने कैंसिल किया है। पापा ने साफ मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है। अगर मॉर्निंग में किसी रीज़न की वजह, उन्होंने बोला कि अगर मॉर्निंग में ड्यू टू एनी रीज़न तुम नहीं टाइम से पहुंच पाती हो, इंडियन रेलवे के हालात इतने अच्छे भी नहीं है, अगर तुम नहीं आ पाई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मैं लखनऊ में ही शामिल हो जाऊंगी। मैं ये सोच रही थी कि लखनऊ में अपना इवेंट फिनिश कर लूँगी, एक दिन वहीं पे स्टे करूँगी और फिर अगले दिन मतलब 15 तारीख में शामिल हो जाऊँगी वहीं पे। लेकिन जिन सर ने मुझे बुलावा पत्र दिया था उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को यहाँ से बस से ही जाना होगा और फिर वहाँ से बस के थ्रू ही आप लोग वापस आएंगे, वहीं से शामिल नहीं हो सकते हैं, उन्होंने ये बोला। तो और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, मजबूरी थी। तो यूट्यूब इवेंट को जाने दिया है मैंने अभी फ़िलहाल के लिए। फिर से कभी अगर मौका मिला तो ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये चीज़ तो सुनी होगी ना। तो मेरा एक सपना था जिसे पूरा करने के लिए मुझे एक दूसरे सपने को तोड़ना पड़ा है। खैर कोई बात नहीं, टाइम होता ही ऐसा है, मतलब लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। खैर अभी मैं उस दुख को छोड़ के आप लोग को ये बता देती हूँ कि अभी फ़िलहाल जैसे आप लोगों ने मेरी शॉर्ट्स देखी होगी तो आप लोग को पता चल गया होगा कि भाई मैंने आज ही अपना बक्सा जो है वो पेंट किया है खुद ही। और मेरा ये मतलब ना एक बहुत ज़्यादा खुशी वाली चीज़ थी कि मैं खुद ही तैयार करूँगी अपने आप ही अपना बक्सा, पेंटर से पेंट नहीं करवाऊँगी, खुद ही पेंट करूँगी। और घर में काम ऐसे फैला हुआ है कि ये जो जैसे भी आपको अभी उबड़ खाबड़ सा दिख रहा है ना सब, ये सब भी मॉर्निंग से लगी हुई थी, तब साफ़ कर के सब सामान रखा है जैसे भी है, जितना भी है इसमें। और अभी भी आधे से ज़्यादा सामान की ये हालत पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस सब को ऐसे समेटने में टाइम तो जाएगा, है ना। और अभी ये तो कुछ भी नहीं है जो बाहर पड़ा हुआ है, इससे भी ज़्यादा सामान तो अभी दूसरी जगह पे रखा हुआ है। एक और अंकल के यहाँ पे रखा हुआ है, अपना घेर बना हुआ है हमारा जो साइड में, वहाँ पे रखा हुआ है। तो घर में अभी काम चल रहा है जिसकी वजह से टाइम नहीं निकाल पा रही थी, लेकिन अब मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कल तो मुझे जाना ही है और आज इसीलिए मैं बक्सा तैयार कर रही हूँ अपना। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं JTC के लिए क्या क्या चीज़ें लेके जा रही हूँ। ओवरऑल अपना सामान मैं यहाँ पे बिछा देने वाली हूँ और आपको दिखाऊंगी। वेल मेरे पास ये लगेज बैग भी है जिसका साइज़ भी ठीक ठाक है और इसमें सामान भरा हुआ भी है। तो आप लोग सजेस्ट करना क्या, या फिर आप लोग बताना कि आप लोग क्या लेके जाना है। बाकी मैं अपना सामान निकाल के रख लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके जा रही हूँ। अगर कुछ मिसिंग होता है तो प्लीज़ लेट मी नो। क्या this is like खाने पीने का सामान, this is awesome। अपने रूम में दुनिया भर का सामान फैला लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें तैयार कर ली हैं ले जाने के लिए।
और क्या क्या चीज़ें अभी बाकी रह गई हैं, क्योंकि अभी काफ़ी सारा सामान बाकी रह गया है। इग्नोर दिस प्लीज़, क्योंकि मैंने आम खाए हैं और मेरे आम निकल रहे हैं। मेरे पापा आप लेके आते हैं ना, वो बड़े टेस्टी होते हैं, मतलब एकदम मीठे मीठे, तो मुझे कंट्रोल नहीं होता, जबकि मुझे पता है कि मैं आम जैसे ही खाऊंगी मेरी शक्ल पे और हाथ पैरों पे असर दिखने लग जाता है, बट स्टिल। और ख़ास तौर पे जब कहीं बाहर जाना हो तब तो होना बहुत ज़रूरी है। तो कल मुझे लखनऊ जाना है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि थोबड़े पे कुछ बहुत बुरा ना हो। मतलब वैसे ही एक तो शक्ल बहुत मलूक है, ऊपर से कुछ ना कुछ हो ही जाना है, ये तो पक्की बात है। और ऊपर से घर पे इतने दिनों से इतना सारा काम चल रहा है ना, खैर ये सब तो मतलब ध्यान देना ही नहीं है। हाँ, दीदी ने बोला कि अभी शक्ल वकल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है, बस अपनी ट्रेनिंग फिनिश करनी है और उसके बाद आराम से अपनी शक्ल को निहारते रहना तुम लोग, है ना। फिर जितनी केयर करनी हो कर लेना। तो चलो बाकी बातें बाद में करूँगी। अब मैं सबसे पहले दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान ले लिया है और क्या क्या सामान अभी रह गया है। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने बक्से से। ये है मेरा बक्सा, आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने इसे पेन किया है। चलो बैक साइड से दिखाती हूँ, मतलब कैमरा बैक करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये है मेरा बक्सा, और जिसका साइज़ बहुत ही ठीक ठाक है। मतलब मेरी सिस्टर का ये मानना था कि इतना सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा ना वहाँ 10 महीने में, तो मेरा बहुत मन था ट्रॉली बैग लेके जाने का। इवन मैं अभी भी लेके जाऊंगी, लेकिन मेरी दीदी का कहना है कि बक्सा ही लेके जाना है। अभी इसमें थोड़ी सी कमी है, मैं उसको ठीक करूंगी, है ना। तो ये मेरा बॉक्स है। अभी मैंने सामान इसमें सजाया नहीं है, बट अभी सामान सजाऊंगी मैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या सामान है। सामान ठीक ठाक है, खूब सारा है। ये सारी चीज़ें हैं जो डेली यूज़ वाली हैं। अभी कुछ सामान रह भी गया है स्टिल, जैसे कि एक मच्छरदानी मुझे अभी रखनी बाकी है। घर में सामान आप लोग को पता होगा इधर उधर फैला हुआ है, कुछ कहीं कैसे मतलब उल्टी सीधी चीज़ें पड़ी हुई हैं अभी, है ना। एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ अंदर अभी भी काम चल रहा है ना। तो आप सब लोग देख पा रहे होंगे इतना सारा काम पड़ रहा है और सामान सब कुछ इधर उधर बस फैला हुआ है। तो ऐसे में मुझे अभी मच्छरदानी नहीं मिली है। बाकी ये सब सामान मैंने कलेक्ट किया है। अब कुछ लोग मेरे कपड़े देख के बोलेंगे कि भाई वहाँ मतलब इतने सारे कपड़े ले जाने की क्या ज़रूरत है। तो भाई मुझे पता है कि इतने सारे कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों को मैंने बोल रखा है भाई जिसका जो मन करता है वो मेरे लिए रख दो, मैं सब लेके जाऊँगी। तो ये कपड़े मेरी दीदी ने तैयार किए हैं, तो मैं सब लेके जाने वाली हूँ, ठीक है। ये तीनों सूट हैं, लाइक कुछ थोड़ा बहुत फंक्शन होता है जैसे, तो वहाँ पे पहनने के लिए ये मेरी दीदी ने रखे हैं। और साथ में ये जो है ये मेरी दीदी ने अपने हाथों से सिला है। मतलब इस टाइप का कलर पहनने का मेरा मन हो रहा था। और दूसरा कपड़ा इसका बहुत सॉफ्ट है, तो कॉटन के ये 2 सूट सिले हैं जिन्हें मैं कैरी कर सकती हूँ, लाइक भजन संध्या वगैरह वहाँ पे कुछ होता है तो। और ये 3 जोड़ी कपड़े जो हैं ये डेली बेसिस पे मैं वेयर कर सकती हूँ, ये भी और वो भी स्पेशली, दोनों बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। और ये कॉटन के जो कपड़े हैं पीछे वो भी डेली वेयर के हिसाब से ही हैं। ये जो लोवर है ये खाकी लोवर है, वहाँ पे जाके आपको परचेज़ करना पड़ेगा। मेरे पास थे तो मैं साथ में लेके जा रही हूँ। और साथ में आपको टॉवल कैरी करना है। 2 बेडशीट होंगी जो कि कलरफुल होंगी। एक सादा बेडशीट या सादा चादर आपको अपने साथ में कैरी करनी है। छतरी मेरी दीदी ने रख दी है कि बरसात का मौसम होगा, बारिश आएगी तो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा लगेज बैग जो लेके जा रहा है वो ठीक है, नहीं लेके जा रहा है तो भी ठीक है, मेरा सामान इसमें आया था। और आपको नहाने के लिए बाल्टी और मग की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में ये जो बाल्टी है ये चाहिए होगी आपको घास खोदने के लिए। वहाँ वीकली जब सफाई करवाते हैं ग्राउंड की तो उसके लिए ये चाहिए होती है। खैर आप वहीं से परचेज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे मम्मी पापा यहीं से ले आए हैं तो मैं सब कुछ साथ लेके जाने वाली हूँ, ठीक है। और इसके बाद ये है फर्स्ट एड बॉक्स। इसमें नॉर्मली आप टैबलेट्स ले सकते हो जैसे फ़ीवर की, या आप कोई पेन किलर्स ले सकते हो, पेन किलर ले सकते हो आप, पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हो, और मतलब छोटी मोटी दवाइयाँ। और फर्स्ट एड का सारा सामान आप इसमें रख सकते हो। कॉटन का छोटा सा बंडल, पट्टियाँ, बीटाडिन का ट्यूब या जो भी आपको ठीक लगे, लिक्विड बेसिस में भी ले सकते हो। और ये भी चाहिए होंगी क्योंकि संडे में जब वहाँ सफाई करते हैं तो हमने ये भी परचेज़ करनी होंगी, आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। तो कपड़े मैंने आपको ये सारे दिखा दिए। इसके अलावा आपको वहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस टाइप की जो
वर्दी के नीचे आपको ने बाबा बनियान बोलते हैं इनको, तो इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, बॉयज़ हों या गर्ल्स हों सबको ज़रूरत पड़ेगी। और ये सारे कपड़े हैं ये मेरे डेली वेयर टाइप के, और ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, मतलब टाइट ही ली हूँ मैं। और बॉयज़ हो या गर्ल्स सब अपने इनर वेयर्स कैरी करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा ये है सर्फ, ऑब्वियसली कपड़े धुलने के लिए। और ये सारा मेरा खाने पीने का सामान है। आपको साथ में एक बैग भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप स्कूल जाएंगे, आपकी क्लासेस चलेंगे, तो आपको बैग कैरी करना पड़ेगा। बैग में ही अपनी बुक्स लेके जाएंगे ऑब्वियसली। साथ में मैं हैंगर लेके जा रही हूँ, अपनी यूनिफॉर्म को प्रेस करके आप हैंग कर सकते हैं। हैंग करेंगे लेकिन किस चीज़ पे, तो उसके लिए मैं दीवार वाला ये हैंगर लेके जा रही हूँ। इसको वहाँ पे दीवार पे टंगवा देंगे कहीं, ठीक है। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास, मतलब ये क्या है, हाँ अखरोट है और बादाम है और काजू है और क्या बोलते हैं, हाँ अंजीर वगैरह अंदर रखे हुए हैं अभी, वो भी लेके आऊँगी, ठीक है, दिखाऊँगी बाद में। और ये सारी नमकीन है यहाँ से लेके वहाँ तक, कॉर्नफ्लेक्स हैं और बिस्किट के पैकेट हैं। ये सारे बिस्किट के पैकेट हैं, ये बिस्किट हैं, ये भी बिस्किट हैं। और ये स्लीपर्स, मतलब कुछ इस टाइप से हैं, डेली वेयर टाइप से भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। और थोड़ा बहुत जैसे बहुत हल्का फुल्का सा फंक्शन, जैसे भजन संध्या वगैरह मैंने बताया, वहाँ कैरी कर सकती हूँ। ये शूज़ ऐसे ही हैं, अगर हमने कहीं घूमने जाना है तो हम वहाँ पहन के जा सकते हैं। और इसके अलावा बर्तन आप लोगों को लेने हैं, मग्घा तो आपको लेना ही पड़ेगा, मग कम से कम थोड़ा बड़ा होना चाहिए। कटोरियाँ भी बड़े बड़े साइज़ की लेनी है और एक थाल। इसके अलावा आप उस टाइप की एक थाली ले सकते हैं जिसमें बने हुए होते हैं ना पीसेस, मतलब सब्ज़ी के लिए अलग पीस, मैं यहाँ फ़ोटो लगा दे रही हूँ, देखो इस टाइप की थाली आप ले सकते हैं चाहे तो। और अगर आप चाहें तो अलग से एक बड़ा सा थाल ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो इससे भी बड़ा थाल ले सकते हैं। और कटोरियाँ ले सकते हैं, या फिर मेरी दीदी हो सकता है मुझे टिफ़िन भी रखवाएं। उसमें क्या है कि आप टिफ़िन वाले जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं ना, उसके जो खन्ना होंगे टिफ़िन के, उनको आप कटोरी की तरह भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपका मन नहीं है कभी खाना खाने का, तो उसी में आप खाना पैक करके भी रख सकते हो मेस से लाके, ठीक है। तो ये सारे बर्तन हैं, 2 चम्मच लिए हैं मैंने, 2 ग्लास हैं, रायता और पानी उस पर्पज़ से, 2 कटोरियाँ हैं, मग है। और इसके अलावा ये ग्लूकॉन डी है, गर्मी में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी। झंडू बाम है, कुछ दर्द वर्द हो जाता है। एक वाइट कलर का हैंकी ली हूँ और एक कलरफुल हैंकी। साथ में ये नहाने वाली साबुन, ये कपड़े धुलने वाली साबुन है। और हेयर पिन तो गर्ल्स को चाहिए ही चाहिए होंगी, मैंने टिक टैक वाली भी ली हैं और वो जूड़ा पिन भी ली हैं। साथ में ये है, मतलब शैम्पू के शैशे हैं और हेयर ऑयल है। गर्ल्स अपनी स्किन केयर के हिसाब से जो भी चीज़ें आप यूज़ करती हैं वो सारी चीज़ें कैरी कीजिए अपने साथ। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं स्किन केयर के नाम पे कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। ये सनस्क्रीन भी मेरी छोटी वाली सिस्टर यहाँ बैठी हुई है ना, ये मेरे लिए लेके आई है कि वहाँ बहुत गर्मी होगी तो एटलीस्ट इसे यूज़ कर लेना, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, वरना थोबड़े पे कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। इवन ये फेस वॉश भी मैं आई थिंक पहली बार इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैं साबुन से ही मुंह धुलती हूँ, फेस वॉश भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब से लेके जाइएगा पर्सनल यूज़ की चीज़ें, क्योंकि कुछ लोगों का क्या होता है भाई, आप लोग अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, तो आप अपने हिसाब से ही चीज़ें कैरी कीजिएगा। जैसे फेस वॉश हो गया आपका, या फिर सीरम हो गया, और मेकअप का थोड़ा बहुत सामान चाहे तो आप कैरी कर सकती हैं अपने साथ में, वो आप देखिएगा आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। या पर्सनल यूज़ की गर्ल्स की जो भी चीज़ें हों आप यूज़ कर सकती हैं, पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हों वो भी आप लेके जाइएगा, ठीक है। तो उसके अलावा ये हो गया, सनस्क्रीन है, एंकलेट ली हूँ मैं, अगर इन केस कुछ दर्द वर्द हो जाता है पैर में या नस वस खिंच जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो। सेफ्टी पिन भी ली हूँ इसके अलावा मैं ये मैं पहले से परचेज़ की थी, ठीक है, ताकि ड्राई स्किन है मेरी थोड़ी सी, तो इस वजह से। और इसके अलावा ये अलग से एक साबुन है, सेवलॉन, और लॉक है, पॉलिश है, साथ में इनो है, पाउडर है। ये तो मेरी जान है, मुझे चाहिए ही चाहिए गर्मियों में, मतलब इसके बिना तो मैं मरी जाऊंगी। मूव है, दर्द वर्द हो जाता है तो उसके लिए ऑब्वियसली। हैंड वॉश ली हूँ एक, मच्छरों वाला तेल
मतलब वहाँ मच्छर कितने होंगे नहीं पता है, तो इसलिए एक सेफ्टी पर्पस तो लेके चलना है ना। तो मच्छरों वाला तेल है, शीशा है, एलोवेरा जेल भी यहाँ पे रख ली हूँ, और ये दोनों साबुनदानी, मतलब मम्मी बड़ी साबुनदानी लेके आ रही थी लेकिन नहीं मिली थी, तो कवर वाली 2 साबुनदानी लेके आई हैं साथ में। ये है डिश वॉश, जिससे कि मैं अपने झूठे बर्तन धुलूँगी, और इसमें मैं रखी हूँ सुई धागे हैं, बटन अभी लाना बाकी है, प्लस कॉम्ब भी ली हूँ साथ में, ठीक है। और ये झंडू बाम, जैसे ये एक मुच्छड़ बाम आपने सुना हो मे बी, तो ये वो है, बहुत जल्दी से ये दर्द को रिमूव कर देता है। और कपड़ों वाली क्लिप्स हैं साथ में, कपड़े धुलने वाला ब्रश भी ली हूँ, पॉलिश करने वाला ब्रश भी है, और लिप बाम वगैरह अगर आप चाहो तो यूज़ कर लो, गर्ल्स के लिए तो बहुत नीडेड है। और साथ में ये जूड़ा जाली, हाँ ये मस्ट है, लड़कियों को चाहिए ही चाहिए होगी। जूड़ा जाली आप लेके जाना, एक नहीं बल्कि 2-4 लेके जाना। और एक छोटी सी कैंची, साथ में एक छोटा सा चाकू भी लेके जा रही हूँ फ्रूट्स वगैरह काटने के लिए। और ये ब्रश है, टूथ ब्रश, टूथपेस्ट, और ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पे जो भी रखी हुई थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और ये मेरा टुन्ना बिट्टू, नब्बू, हाय, हेलो। नब्बू फ्रूटी पिएगा? फ्रूटी पिएगा? हाँ। चीजी खाएगा? चट्टू मैया, नब्बू चीजी खाएगा? नब्बू, ए बिट्टू चाउमीन खाएगा? चाउमीन, चाउमीन खाएगा? चाउमीन खाएगा? हैं? बोलो। खानी है? चलो तो चलो चाउमीन ले। इतना रही हैं चीजी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लस में मेरा बॉक्स, और अभी कुछ सारी चीज़ें ना, मतलब खाने पीने का सामान जो घर पे बनता है, और अभी खाने पीने का सामान जो नॉर्मली घर पे बनता है वो इसमें नहीं है शामिल, मेरी दीदी लेके आ रही हैं। और इवन मेरी ड्रेस भी अभी तक तैयार नहीं है, वो भी दीदी तैयार करवा के लेके आ रही हैं। और यहाँ जो सामान पड़ा हुआ है इसमें 80% से ज़्यादा उन्हीं ने परचेज़ किया है, और कुछ सामान मम्मी पापा परचेज़ किया, मतलब मैंने मेरी शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं की है, सब छोड़ दिया कि अपने आप देख लो, जो आपका मन करे आप वो लेके आओ, मैं वही सब लेके जाऊंगी जो आपका मन करेगा। मुझे छोड़ने के लिए भी सब लोग जाने वाले हैं, तो ये भी जाने वाली है। बड़ी खुश हो रही है वैसे भी है मेरे जाने से। और छोटा वाला भाई है, वो कह रहा है कि हाँ अभी जाओ अभी, पर मुझे पता है सबसे ज़्यादा वही रोने वाला है, देखना। तो ठीक है, ये सारा सामान था, इसके अलावा जो भी चीज़ें लेनी होंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। नमस्ते, आजा बाबू। ठीक है, अभी कुछ सारी चीज़ें रह गई हैं, सारी चीज़ें कलेक्ट करके एक बार मैं फिर से आपको बताऊंगी जो चीज़ें। तो बने रहने के लिए लास्ट तक थैंक यू सो मच। अब मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।